अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G इसकी असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की है। ये आज ही ओपन हुई है, 20 मार्क्स हैं इसके और ड्यू डेट जो है वो 2 मई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए पहले आपको मैं बता दूं कि CS405 और 409 दोनों के लिए एपेक्स की एपेक्स ओरेकल है। आप गूगल करेंगे एपेक्स APEX ओरेकल, तो आपको मिल जाएगी, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आपने जाना है, रिक्वेस्ट करनी है वर्क स्पेस की। जब आप वर्क स्पेस की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ईमेल एड्रेस, आपका नेम और सारी डिटेल आपसे मांगेगा। ठीक है, क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ करना आना चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं, आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ईमेल आएगी, 5-10 मिनट बाद ईमेल आ जाती है। ईमेल आएगी, आप उसके ऊपर जाएंगे, पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे अपना, और आपको वर्क स्पेस आएगी। और वो वर्क स्पेस इस तरह की ओपन होगी, ये आप देख लें, मैंने आपको दिखाई है। ये इस तरह ऊपर SQL वर्कशॉप लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करके ये SQL कमांड पर जाएंगे। यहाँ हम जो है वो अपनी कमांड लिख के रन करेंगे। असाइनमेंट की तरफ आते हैं, उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट ये आपने वर्ड फाइल में ही सबमिट करवानी है, कोई और फाइल नहीं करवानी है। और वर्ड फाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लगाने हैं, क्वेरीज नहीं लिखनी। उसने आपको नीचे बताया होगा, मैं आपको उसमें डिटेल में बताता हूँ। पहले ये कहता है कि बेसिक ERD का कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप टाइप एंड SQL क्वेरी को अंडरस्टैंड करना है इसमें। ठीक है, तो अगर कोई आपको क्वेरी को बात समझ ना आ रही है असाइनमेंट की, तो आप इस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर आप जो है इसका पेड सोल्यूशन चाहते हैं, या आपको इस असाइनमेंट की कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी आगे बता दूंगा, उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। ये आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 एंटिटीज़ हैं, मेंबर्स, बुक एंड बोरो। उन सब में जो है ये सारी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, मेंबर आईडी ये प्राइमरी की है, नेम है, ईमेल है। आप इसकी कोई भी डाटा टाइप अपनी मर्ज़ी से, आपको पता होना चाहिए कि डेट की, ईमेल की, नेम की डाटा टाइप क्या होती है, और जो SQL होता है उसके अंदर। ठीक है, ये बेसिक क्वेरी आपने लिखनी है। मैं अभी आपको दिखाया था, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं आपके उन टेबल्स के। आपने जितनी क्वेरीज रन करनी है वो मैं सारी आपको दिखाऊंगा बारी बारी। और आपने कुछ क्वेरीज पहले रन करनी है, टेबल्स को क्रिएट करना, हम वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसके बाद ये जो है सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। पहले है डिस्प्ले ऑल बुक करंटली बोरोड सो दैट रिटर्न डेट इज नल। आफ्टर इंसर्टिंग टेबल और आफ्टर क्रिएटिंग टेबल और इंसर्टिंग वैल्यूज़ के बाद आपने ये सारे करने हैं। ठीक है, मैं अब आपको पहले जो है ना टेबल क्रिएटिंग और SQL उसकी स्पेस पे ले जाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कैसे रन करना है, क्या आपने जो है वो सबमिट क्या करना है। यहाँ पर एक और चीज़ आखिरी नोट पढ़ लें, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट स्क्रीन शॉट रिटर्न इन ओरेकल क्वेरीज। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स आउटपुट ओनली। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लगाना है आउटपुट के साथ। अलॉन्ग क्वेरी पूरी उसने कहा ना भी शो, लेकिन आउटपुट ज़रूर शो होना चाहिए। आप आ जाएं इसके अंदर, वर्क स्पेस में आ जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल कमांड्स यानी मल्टीपल क्वेरीज आप कह लें, होती तो वो SQL की कमांड्स हैं, लेकिन आप एक ही रन कर सकते हैं। बाकी आप SQL में, MySQL में काम किया हो या SQL सर्वर में आपने काम किया हो, तो मल्टीपल क्वेरीज आपको रन करने देता है, लेकिन यहाँ नहीं करने देगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अब हम 3 टेबल्स हैं, अगर हम तीनों को कॉपी करके पेस्ट करते हैं इधर, तो तीनों का कोड है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये हमें रन नहीं करने देगा, एरर दे देगा। इस तरह का आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, और ये टेबल क्रिएट भी नहीं करेगा। टेबल क्रिएट कैसे होगा, आप SQL वर्क स्पेस पे जाएंगे तो यहाँ आपको नो टेबल फाउंड की जगह टेबल आने चाहिए जब क्रिएट हो जाए। अब हम बारी बारी लेके आते हैं तीनों टेबल्स को, आपको कोड भी, ताकि मैं थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। पहले मैंने किया है, ये एक कोड रन हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लेना, ये सिर्फ आपने ये वेरीफाई करना है टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे आ जाएं, ये आपका बुक्स का है। ठीक है, इसको आप
ओवरराइट करके दोबारा जो है वो करेंगे रन, तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद तीसरे टेबल की तरफ आ जाएं। तीसरे टेबल की तरफ आते हैं इसको हम, और इसको रन करते हैं। अब आप देखें ये टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल आ गया। एसक्यूएल वर्कस्पेस पे हमने क्लिक किया तो बोरोज, बुक्स एंड मेंबर तीनों टेबल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने का भी सेम रोल है, आप चेंज कर सकते हैं, कहीं से क्वेरी लिखवा सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करें अपनी। वो बस सेम ना कीजिएगा, डिटो कॉपी ना कीजिएगा क्वेरी को। इसमें भी ऐसी मसला है, आप तीनों ये एक टेबल में डालने के लिए मेंबर की क्वेरी है, ठीक है, ये बुक्स की क्वेरी है, तो आपको ये बारी बारी लेके आनी पड़ेगी इधर, नहीं तो मल्टीपल लाएंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट होती जा रही हैं तीनों उसने आपको रिक्वायरमेंट कही हुई है, मैं आपको फाइल में दिखा देता हूँ। उसने कहा मिनिमम 3 रोज, आप ज़्यादा भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम उसने कहा एटलीस्ट, इसका मतलब ये कि मिनिमम कम से कम 3 रोज हर टेबल के अंदर होनी चाहिए। तो मैं 3 रोज ही इंसर्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके पास कोई वो उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। बस रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगी हुई है कि आप मिनिमम 3 करेंगे। ये बारी बारी आपने यहाँ पर, सॉरी ये पूरी क्वेरी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई रो फैक्ट्री, और अब ये हम बोरों के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेरीज मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, उनको देखते रहिए। वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं जो स्टूडेंट लिख लें। आप क्वेरी की अगर सम डिटेल आपको सामने समझ आ रही है, इंसर्ट इनटू बोरो वैल्यूज़, और उसके बाद हम वैल्यूज़ देते जा रहे हैं। इसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करने से मुराद ये है कि ये डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो ऊपर ये नेम चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आपका टेबल भी क्रिएट हो चुके हैं, वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। पहले क्वेश्चन उसने क्या कहा है आपको, उसने कहा है कि डिस्प्ले ऑल द बुक करंटली बोरोड, रिटर्न डेट इज़ नल, यानी जिसमें रिटर्न डेट नल हो, करंटली बोरोड हो। ठीक है, जिसमें रिटर्न डेट भी नल हो, हमने उसकी ये सारी क्वेरी लिखी है। यहाँ पर रिटर्न डेट इज़ नल और ज्वाइन उसमें लगा के करंट बोरो है, हम इसको वहाँ पर रन करेंगे। ये देखें जी नीचे आउटपुट आ गया। इसका आपने पहला स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट लेके क्वेरी लिखना चाहते हैं आप सोल्यूशन फाइल के अंदर, तो क्वेरी भी साथ लिख लीजिए। अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। उसने आपको कहा यही है कि जो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। बाद स्टूडेंट कहते हैं ज़रा अच्छा जो है प्रेजेंटेबल हो, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। वो मार्क्स नहीं काटते आपको इस तरह की चीज़ों पे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने पे मार्क्स नहीं कटता है। लेकिन दूसरी क्वेरी रन करते हैं हम, नो डाटा फाउंड। उसने कहा शो द नेम ईमेल नंबर हु हैव बोरोड मोर देन 2 बुक्स। अब अगर ये मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो फिर ही ये यहाँ पर कोई डाटा आएगा। अगर आपकी इंसर्ट की क्वेरी के वक्त कोई भी मल्टीपल ऐसे नहीं थे जिन्होंने बोरो की हुई है, तो वो आपको उसने कहा है नो डाटा फाउंड। आप ये अपने पास देख लीजिएगा कि जो आपने इंसर्ट करें वैल्यूज़, उसके हिसाब से ये आपका जो है वो जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आप जितनी वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका आउटपुट आना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट ऑल द जेनर विद द काउंट ऑफ बुक्स इन ईच जेनर, के अंदर कितनी बुक्स हैं सारा काउंट बताओ। ये उसकी क्वेरी है। जेनर के हिसाब से वो बता रहा है सिलेक्ट जेनर काउंट स्टैटिक, यानी सारों को काउंट करेगा। देखते हैं इस क्वेरी को रन करके। तो इसमें साइंस में इतनी है, साइंस फिक्शन में इतनी है, उसने सारा जेनर और बुक बाय काउंट दे दिया है। एक स्क्रीनशॉट आपका इसका लगेगा। ठीक है, ये आ गया आपका सोल्यूशन।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। डिस्प्ले ऑल द बुक्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल होंगी उनका स्टेटस की क्वेरी है। नॉट अवेलेबल या अवेलेबिलिटी स्टेटस को चेक करने के लिए क्वेरी को ज़रा गौर से देखिएगा और से कॉपी कीजिए। कॉपी करनी है सेम एज इट इज़, जो क्वेरी है वो तो सेम एज इट इज़ होगी, लेकिन आप इंसर्ट करते हुए वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि ये आगे जो जो अवेलेबल हैं वो आ गई हैं, और बाकी नॉट अवेलेबल वाली कोई होगी नहीं, तो डाटाबेस में हमने डाली नहीं तो वो आई नहीं। ठीक है, आप अपनी क्वेरी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द मेंबर हु बोरोड बुक फ्रॉम द जेनर साइंस फिक्शन से, जिसने ने साइंस फिक्शन की बुक को बोरो किया है। ठीक है, सेलेक्ट डिफरेंट मेंबर आईडी, दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन किया। असल में हम ये काम ये कर रहे हैं कि 3 टेबल ही हैं, तीनों को ज्वाइन करके जो है वो वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि ज्वाइन की क्वेरी लग रही है, वो ज्वाइन की क्वेरी इसीलिए लग रही है कि आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेरी हुई। एल.एस. जॉनसन कोई हमारे है, उसका नेम है और ईमेल है, इसने बोरो की है। ठीक है, इसमें उसने कोई रिक्वायरमेंट नहीं कही थी कि फाइंड द मेंबर्स, इसमें आप सिर्फ नेम भी शो करवा सकते हो। ठीक है, आप अपनी क्वेरी अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ से निकाल दें, सिर्फ नेम करवा लें, तो सिर्फ ये नेम ही आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ नेम ही चाहिए, नेम ही चाहिए या ईमेल चाहिए, वो सिर्फ चाहिए कि जिसने बोरो की है साइंस फिक्शन की बुक को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट और ये आपके यहाँ पर असाइनमेंट का सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। ठीक है, सारी जो है क्वेरी मैंने क्लियरली आपको शो की है, मैं हमेशा ही आपको क्लियरली शो करता हूँ। जिसको जो है वो ये देख के बना सकता है, एपेक्स का वो कर सकता है। मैंने आपको उसका तरीकाकार भी बताया, वो इतना कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं है, उसको आप फॉलो करते हुए आप इसको बना सकते हैं खुद से भी अगर बनाना चाहें। मैं हमेशा अप्रिशिएट यही करता हूँ कि जो स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं, खुद से अपने हाथ से काम करते हैं, वो चीज़ एक मैं सराहता ही हूँ, उसको हमेशा बेहतर ही होती है, क्योंकि उससे आप सीखते हो। कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है, आप अगर टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, या आप जॉब करते हो या आपको समझ में भी नहीं आती वे, क्योंकि कुछ चीज़ें टफ भी होती हैं। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ठीक है, आप मुझसे रब्ता करके मुझसे इसका पेड सोल्यूशन की बात कीजिएगा। आपको क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा, लेकिन फ़ाइल ना मांगिएगा, रिक्वेस्ट ना किया करें। मैं ये सिर्फ एक डमी फ़ाइल होती है, ये मैं किसी को देने के लिए नहीं बनाता, ना मैं उसका लिंक नीचे डालता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें वीडियो के, जो इसको देख के जो है वो बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।